हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आपके जो डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो आपके पेपर में आपको आइडिया हो जाए। दूसरा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू में से ही कुछ उठाए जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि जो आपको इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज जो आपका पेपर होने वाला है, नेक्स्ट पेपर क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो उसमें हम जो ट्रू एंड फॉल्स है और हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो हम जो शॉर्ट क्वेश्चन और जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम ये चाहते हैं कि आपको जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो किस प्रकार से लिखने हैं वो भी मैं आपको आंसर के साथ जो है वो लिखकर वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। और आप इस वीडियो को अगर लाइक करें, आपको ये कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो आपको आपके साथ दूसरों को भी ये वाले जो है वीडियोज़ मिल सके, वो भी अपने पेपर की प्रेपरेशन है अच्छी कर सके। तो अभी हम जो शुरू करते हैं, हमारा जो है होप आपको ये जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है ये आपको क्लियर दिख रही होगी, क्योंकि ये मेरे पास ऐसी आई थी तो इसलिए थोड़ी सी हो सकती है आपको क्लियर ना दिख रही हो। तो आप जो है अपने फ़ोन के जो यूट्यूब में सेटिंग होती है उसकी रेजोल्यूशन जो बढ़ाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, हमारा जो पहला है, द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय पैवलोव। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, जिस पर के पैवलोव ने डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसने डॉग को एक बेल के साथ जो है वो खाने को एसोसिएटेड करके जो है उन्होंने स्टिमुलस देकर जो है रिस्पॉन्स चेक किया था। तो ये एक बिहेवियरल थ्योरी है जो पैवलोव की थ्योरी दी गई है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के मतलब उसने एक परंपरागत तरीके से उसने कंडीशनिंग दी कि पहले बेल बजाता था, फिर उसके बाद जो है खाना देता था डॉग को। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही माना गया है। ठीक है, सही है, मतलब इसकी थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो परसेप्शन इज आर अ सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ जो है इन्होंने पूछा है कि जो परसेप्शन है उस वो आर जो है हमारा धारणा दुनिया का हमारा संवेदी अनुभव है। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। जो हमारी परसेप्शन होती है वो हमारे जो पांचों ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे कि हमारा विजन हो गया, ठीक है, आई से हो गया, नोज से हमारा स्मेल हो गया, ठीक है, और जो हमारा ईयर से हमारा जो है सुनना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा थ्रॉट है उससे हम टेस्ट चेक करते हैं। तो जो भी हमारे हैंड है, हैंड से हम स्पर्श करके उस चीज़ को एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो वो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंसेस माना जाता है। तो यहाँ भी ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिलेक्शन इज द थर्ड स्टेज ऑफ परसेप्शन। कि जो हमारे परसेप्शन की है ये सिलेक्शन जो है वो थर्ड स्टेज है। तो ये जहाँ बिल्कुल ये थर्ड स्टेज नहीं है, जो हमारी सिलेक्शन होती है वो हमारी फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। जो सिलेक्शन है वो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे, ये हमारा सही था और ये भी सही था। परसेप्शन जो है वो परसेप्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि परसेप्शन क्या है, हमारा एक सेंसरी एक्सपीरियंसेस होता है कि जो हम पांच ज्ञान इंद्रियां से हम परसेप्शन करते हैं। परसेप्शन है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो और उसकी किस प्रकार से धारणा बनाते हो। तो जो आपका सिलेक्शन होगा, तो जो आप परसेप्शन बनाओगे किसी सिलेक्शन में, कोई भी आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके तरफ से आपका जो परसेप्शन है वो क्या है, तो ये जो है आपका फर्स्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट होती है आपकी चीज़ का सेकंड जो स्टेज है इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी जो सेकंड स्टेज है। और थर्ड है उसकी हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने थर्ड पूछा है, तो थर्ड वाली जो है हम इंटरप्रिटेशन जो करते हैं वो हमारी थर्ड स्टेज है। इंटरप्रिटेशन होता है जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक धारणा बना ली, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को सोचने के लिए उस ऑब्जेक्ट का चयन किया, सिलेक्शन किया। नेक्स्ट हमने उसके बारे में उसको एक ऑर्गेनाइज किया कि ये इस प्रकार से हो सकता है। तो नेक्स्ट हमने उसके बारे में इंटरप्रिटेशन डालकर उसको अपनी जो सोच समझ है उसके बारे में बताया। तो जो वो होता है हमारा परसेप्शन की एक स्टेजेस होती हैं। ये 3 स्टेजेस है, जिसमें मेन जो हमारी फर्स्ट है सिलेक्शन, सेकंड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है हमारी इंटरप्रिटेशन। तो होप ये आपको जो है इसका जो
ये वाला गलत जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जहाँ गलत है और ये सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो जहाँ जो है इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस लिख के थॉर्नडाइक को क्यों लिखा है, क्योंकि थॉर्नडाइक की जो हमारी थ्योरी दी गई है इंटेलिजेंस की वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दे दिया है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है, तो ये जहाँ गलत है। अगर आपको पूछता है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, तो वहाँ आंसर बिल्कुल सही होगा। बस आपने फैक्टर और इंटेलिजेंस, जहाँ मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस है इसके साथ है, बीच में फैक्टर आएगा। बट अगर पूछा जाए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो ये जो है आपकी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है ये थ्योरी दी गई है। तो ये बहुत ही फेमस थ्योरी है जो इंटेलिजेंस में मानी जाती है, और हर क्वेश्चन मान लो आपके सीटेट एग्जाम में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसकी इंटेलिजेंस जो इन्होंने 7 या 8 जो है इन्होंने थ्योरी दी थी, पहले इनकी 7 थी, उसके बाद उन्होंने एक और ऐड करके 8 प्रकार की जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्किनर डेवलप स्किनर डेवलप्ड द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, जो स्किनर के द्वारा जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया गया था, जिन्होंने कि एक रैट पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखे कि ये वाला हमारा सही था, ये भी सही था, ये वाला गलत था। ठीक है, ये भी गलत है और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सही था। तो इस प्रकार से आपको जिसके बारे में पढ़ना है, आपके ये वाले पूरे कॉन्सेप्ट जो है आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। तो उसमें क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि जो प्रिंसिपल है जो कि स्टेट डेवलप प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू बॉडी टू वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो दो प्रकार से जो है मेनली माना जाता है, कि एक तो हम अंदर से जो हमारे बोन्स है वो बाहर की तरफ स्ट्रांग होते हैं, कि जैसे पहले हमारी जो है ग्रॉस मोटर डेवलप्स होती है, जो हमारी बड़ी मांसपेशियां पहले वो डेवलप होती है, उसके बाद जो हमारे धीरे धीरे करके हमारे जो फाइन मोटर्स है, जैसे हाथ की उंगलियां जो है पहले हमारी जो है पूरी लेग्स पर कंट्रोल होता है, हमारी हाथ बाहों पर जो कंट्रोल होता है, उसके बाद जो है हमारा फाइन मोटर, मान लो कि हाथ की उंगलियां हम पेंसिल पकड़ना लेट शुरू करते हैं, जबकि हाथ चलाना जो है हमारा और जो हमारी बाजुएं हिलाना हम पहले शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये बॉडी टू आउटवर्ड है, कि मतलब हमारे पहले धीरे धीरे पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है, उसके बाद जो हमारी छोटे मोटे काम है वो जैसे बैठना शुरू करता है बच्चा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे की ग्रॉस से फाइन मोटर की तरफ जो है वो जाता है। तो ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का सिद्धांत, इसमें इसको डायरेक्शनल सिद्धांत भी बोला जाता है, कि प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्शनल। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होता है, इसके दो जो है ये मेन दिए जाते हैं। बट जो सेंटर टू बॉडी वाला है वो आपको याद रखना है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल आता है, जो सेंटर टू हमारा इसमें जाता है, सेंटर टू वर्ड जाता है, और जो हमारा सेफेलोपोडल है वो हमारा हेड टू टो तक जाता है, कि हेड टू से पैरों तक जो हमारा डेवलपमेंट होता है, कि बच्चे का पहला जो है हेड विकसित होता है, कि बच्चा पहले सिर पर कंट्रोल करना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे का हेड जो है वो पहले तो वो ऐसे हिला नहीं पाता, फिर बाद धीरे धीरे वो क्या करता है हेड पर कंट्रोल करता है, फिर बाद में अपनी पूरी बॉडी पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये वाला, इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शनल सिद्धांत है ये कप्पू स्वामी द्वारा दिया गया था, और इसमें जो स लिखा हुआ है तो इसके याद रखना सिर से पैर तक। ठीक है, इसको याद रख सकते हो आप, सिर से पैर तक। ठीक है, ये जो अगर आपको आए क्वेश्चन में कि हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो तक जो है कौन सा सिद्धांत जो है डेवलपमेंट का प्रोसीड करता है, हेड टू टो, तो उसमें आप लगाओगे सेफेलोपोडल। ठीक है, इस बार उन्होंने सेंटर टू बॉडी पूछा था, पिछली बार सेंटर टू बॉडी पूछा था, अगली बार हो सकता है आपको इस टाइम जो है हेड टू टॉय पूछ ले, तो आप इसको याद रखोगे कि हेड टू टॉय आता है, तो आपका सेफेलोपोडल वाला जो सिद्धांत है वो इसमें इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मैंने बता दिया कि ये इसका आंसर है, जो कि सेंटर टू बॉडी जाता है। ठीक है, सेंटर टू बॉडी टू वर्ड मतलब अंदर से बाहर की तरफ जैसे हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे विकसित होती है, तो उसको इस प्रकार से लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है।
ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसकी एज कब तक रहती है, तो ये आपको मेन जो है वो याद रखनी है, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो 7 ईयर तक एज जो है वो होती है, तो ये आपको एक पूरा सिलेबस में जो यूनिट सेकंड वाला है उसमें आपको इन द डिटेल मान लो कि शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है उसकी स्टेजेस के बारे में। जैसे प्री नेटल जो है वो कंसेप्शन टू बर्थ होती है, इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर होती है, टोडलर जो है 2 से 4 साल के जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो आपका 7 ईयर तक होता है, मान लो 4 साल से 7 साल तक होता है। लेटर चाइल्डहुड जो है वो आपका 7 से 14 ईयर तक होता है, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट जो है वो आपके सेकंड यूनिट में जो दिया गया है उसमें से ही पूछा गया है। तो इसलिए आपको जो है सिलेबस के बारे में इन द डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि कौन से यूनिट में किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अब आपका जो है जो इसमें दिया गया है कि जो प्याजेस थ्योरी फोकस ऑन, कि प्याजे की थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है, तो वो मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बच्चा जो है किस प्रकार से लर्न करता है इसके ऊपर जो है प्याजे की थ्योरी फोकस करती है। उसी के लिए अगर आपको यहाँ प्याजे की जगह आपको वाइगॉस्की दे दे कि वो उसकी थ्योरी जो है किस पर फोकस करती है, तो उसकी भी थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही फोकस करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको याद रखें। पैवलव थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है, पैवलव और स्किनर। ठीक है, इन दोनों के बारे में पूछ ले तो ये दोनों जो थ्योरी है वो बिहेवियरल थ्योरी है। ठीक है, ये इसमें वो बिहेवियरल थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। जो इन दोनों की जो थ्योरी है वो बिहेवियरल थ्योरी है, कि वो उन दोनों ने बिहेवियर चेक करने के लिए कि किस प्रकार से उनको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स देकर हम उन्होंने उनके बिहेवियर को मेजर किया था। तो इस प्रकार से कि बिहेवियर किस प्रकार से सीखता है, तो बिहेवियर जो है किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, तो उन्होंने पैवलव और स्किनर की थ्योरी में ये दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ अ टीचर asks student to collect leaves and classify them to on the basis of size, it's an activity related। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। ये आपको मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो कि हावन गार्डनर द्वारा थ्योरी दी गई है, जिसमें कि 8 प्रकार की थ्योरीज उन्होंने डिफाइन की है। तो उसमें ये सभी जो है उनकी टाइप्स है। ठीक है, जो 8 प्रकार की बुद्धि है, जो बॉडीली काइनेस्थेटिक भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। इसमें जो है आपकी 3 जो है ऑप्शन वो बन रही है कि इसमें अगर बच्चे की उन्होंने बोला है लीव, अगर लीव के साथ करें तो वो नेचुरल के साथ बन रही है, अगर उनके इसको बेस और साइज के हिसाब से करें तो वो स्पेशल की और भी बन रही है, इसका आंसर ये भी बन रहा है। तो अगर बच्चे के इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक में, क्योंकि बच्चा कलेक्ट भी कर रहा है, तो जहाँ अगर कलेक्ट की ओर देखें कि बच्चा कलेक्ट कर रहा है लीव्स को, तो वो नेचुरल की ओर भी जा रहा है। अगर बेस और साइज की ओर देख रहे हैं, स्पेशल का मतलब होता है जब हम उस चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं उनकी शेप और साइज के हिसाब से। जब हम किसी की शेप और साइज के हिसाब से उनको क्लासीफाई करते हैं तो वो स्पेशल इंटेलिजेंसी है। जहाँ हम स्पेस के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो इसका बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच।